कैसे आप एक छोटे से शहर से फार्मिंग से रिलेटेड बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कृषि से रिलेटेड किसी भी तरह का बिजनेस आपका चलने वाला है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। तो क्यों ना आप अपने ही घर से बिजनेस शुरू करें। अपने परिवार वालों से दूर रहना कौन चाहता है? हर कोई चाहता है अपने घर परिवार वालों के आसपास ही रहे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, काम का प्रेशर बढ़ता है तो घर से बाहर जाना ही पड़ता है। और यूजली ये केसेस मेट्रो सिटीज़ में तो देखने को नहीं मिलते। ये केसेस उन जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो छोटे शहर से होते हैं या फिर छोटे गाँव से होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? बहुत सारे लोगों के पास घर भी होता है, ज़मीन जायदाद सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी काम के लिए बाहर निकलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है अगर वो बाहर जा रहे तो, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे, आपके पास सारी फैसिलिटी है, तो क्यों ना आप अपने ही घर से बिजनेस शुरू करें। नमस्कार, बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी और नाम है किरण। इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ कि कैसे आप एक छोटे से शहर से फार्मिंग से रिलेटेड बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और मुनाफा बहुत ज़्यादा। और सबसे खास बात यह है कि ये बिज़नेस कभी नहीं थमेगा और इसकी डिमांड हमेशा रहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर हर चीज़ ज़मीन से जुड़ी हुई है। और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों पर अगर आप बिज़नेस करते हैं या किसी भी तरह का काम करते हैं तो आपका बिज़नेस कभी नहीं थमेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको 3 फार्मिंग बिजनेस आइडियाज देने वाली हूँ जिसे आप किसी भी जगह से शुरू कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग की, यानी कि केचुए की खाद का बिजनेस। और ये तो आपको पता ही है कि केचुए कितना इम्पोर्टेंट है अगर हम खेती कर रहे हैं, किसी भी तरह की अगर हम खेती कर रहे हैं या फिर अगर आपके पास नर्सरी भी है तो उसमें केचुए की खाद को सबसे ज्यादा महत्वता दी जाती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस आजकल केमिकल फार्मिंग को दूर करते हुए हम फोकस कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग का। वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो सॉइल और फर्टिलिटी को बढ़ाता है और प्लांट्स को नेचुरल ग्रोथ देने में काफी मदद करता है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये फार्मिंग फार्मर्स और जो नर्सरीज का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और इसी वजह से इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसे बनाते कैसे हैं, क्या लोकेशन होनी चाहिए, क्या एरिया होना चाहिए, सब कुछ बताती हूँ मैं आपको। अब सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जहाँ आप ये बिजनेस कर रहे हैं उसके आसपास का एरिया ही होना चाहिए। यानी कि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप किस चीज़ पर काम कर रहे हैं तब तक लोग आपके पास कैसे आएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसकी लोकेशन। लोकेलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक छोटी सी जगह होनी चाहिए जिसमें आप कंपोस्टिंग यूनिट बना सकें। अब देखो, इसे बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स की तो जरूरत पड़ेगी। अब वो क्या क्या चीजें होंगी, चलो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। गाय का गोबर चाहिए होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट चाहिए होगा, जैसे कि सब्जियों के छिलके, पत्ते, ड्राई लीव्स जो आपको यूं ही गांव में पड़े हुए मिल जाएंगे, और अर्थवॉर्म का यूज करें। वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट को एक लेयर में बिछाकर उस पे केचुए डाल दीजिए और ये केचुए 40 से 45 दिनों में आपकी खाद तैयार कर देंगे। अब इसके बाद आपको करनी पड़ेगी बढ़िया सी पैकेजिंग और मार्केटिंग, वरना आपका ये फार्मिंग का बिजनेस हो जाएगा ठप। तो इसके लिए आपको अच्छी पैकेजिंग करिए और फिर अच्छी मार्केटिंग करिए। आप 5 किलो, 10 किलो या 25 किलो तक के आप बैग्स रेडी कर दीजिए और फिर डायरेक्ट आप फार्मर्स, नर्सरीज या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके उन्हें बेच सकते हैं। अब चलो मैं आपको इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो है 25,000 से 20,000 तक का, है ना सही। और इसका प्रॉफिट मार्जिन है 40 to 50%। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आपने इन्वेस्टमेंट तो सही बताया था लेकिन प्रॉफिट मार्जिन में परसेंटेज पे आ गए। तो भाई मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने आपको अपना ऑन एन एवरेज बताया है। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो उससे 40 to 50% अपना मार्जिन आप निकाल लीजिए। अब बात कर लेते हैं इसकी मार्केट डिमांड की। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अगर आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते, घर पे रहकर ही एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस आपके लिए बेस्ट रहने वाला है।
इसके अलावा अगर आप फार्मिंग के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो तुरंत बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर हमारे फार्मिंग से रिलेटेड कई सारे वीडियोस हैं जहां आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो फिर देरी किस बात की, अभी डाउनलोड करें बॉस वाला। अब इसके बाद मैं आपको सेकंड फार्मिंग बिजनेस के बारे में बताती हूँ, जो कि है बी कीपिंग बिजनेस, मतलब हाँ वही मधुमक्खी का पालन। अगर आप नेचर फ्रेंडली और प्रॉफिटेबल बिजनेस ढूंढ रहे हैं ना, तो मधुमक्खी का पालन आपके लिए बेस्ट है। मधुमक्खी सिर्फ आपको शहद ही नहीं देती, बल्कि बी वैक्स, रॉयल जेली जैसे हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट भी आपको प्रोवाइड कराती है। और ये तो आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक हनी की डिमांड हर साल बढ़ रही है। इसे मेडिसिन के लिए भी लोग यूज करते हैं, अपने हेल्थ के लिए भी यूज करते हैं, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चलिए जान लेते हैं कि मधुमक्खी पालन का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बी हाइव्स का सेटअप करना पड़ेगा। आपको वुडन के बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, जिससे मधुमक्खी उसमें अपनी कॉलोनी बना पाए, यानी कि अपना घर बना पाए। और इसके एक वुडन बॉक्स की जो प्राइस रहती है वो रहती है 1000 से 1500 के बीच में। अब आपने ये सब चीजें तो ले ली, लेकिन आपको मधुमक्खियों का भी चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसमें इंडियन बी और इटालियन बी का पालन कर सकते हैं। और फिर वही बात कि आपको लोकेशन का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसका बिजनेस फ्लावर वाले एरियाज में करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिससे क्या होगा, मधुमक्खी उड़ेंगी और अगर आसपास फूलों का रस लेके वो तुरंत वहां पर आ पाएंगे अपने जो उन्होंने कॉलोनी बनाई होगी। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप इसका बिजनेस शुरू करते हो तो इस पे ध्यान देना कि उनका आसपास फ्लावर्स हो। अब इसकी सेल्स और मार्केटिंग के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। ऑर्गेनिक हनी को आप मार्केट, सुपरमार्केट या फिर ऑनलाइन जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर आसानी से बेच सकते हैं। अब इसके एक बार इन्वेस्टमेंट पे नजर डाल देते हैं। अगर इस बिजनेस को आप शुरू करते हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 से लेकर 1 लाख तक का हो सकता है। और इसका प्रॉफिट मार्जिन है 60 to 70%। और मार्केट डिमांड तो आप जानते हैं कि मार्केट में हर्बल प्रोडक्ट्स कितनी ज्यादा डिमांड है और हनी का इस्तेमाल तो हर जगह किया जाता है। तो अगर आप गांव में रहकर लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट कमाने वाले बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो बी कीपिंग हनी बिजनेस आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं तीसरे फार्मिंग बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बिजनेस। किसानों की जरूरत, ये एग्रीकल्चर का एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है। किसानों को इसकी जरूरत अपनी फसल को बचाने और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन लेने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो आप इस तरीके का बिजनेस शुरू करके किसानों की काफी हद तक मदद कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, चलो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा, और वो कौन कौन से है। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। इसके बाद आपको करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट को सिलेक्ट। ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन रखना बेहतर रहेगा। बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो आप होलसेलर से टाई अप करें। आपको बेस्ट प्राइस पर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लेने के लिए होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूशन से कॉन्टेक्ट करना होगा। ये सारी चीजें होने के बाद आपको करनी पड़ेगी इसकी मार्केटिंग, जो कि आपको पता है कि किसी भी तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोकल फार्मर से कांटेक्ट करें और एग्रीकल्चर फेयर्स में अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करें। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब ये भी जान लेते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो इसका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 2 लाख से 5 लाख तक का रहने वाला है। और इसका प्रॉफिट मार्जिन 30% से 40% तक का है। और इसकी मार्केट डिमांड तो आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि से रिलेटेड किसी भी तरह का बिजनेस आपका चलने वाला है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताना। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो शॉर्ट्स चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो शॉर्ट बना पाऊं। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अपने आसपास वालों का और अपना ऐसे ही ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।